प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। आओ हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। पुराना नियम किस लिए लिखा है? पुराना नियम इसलिए लिखा है कि हम उनके जीवन में जो बीता है, जो दाऊद के जीवन में, जो मूसा के जीवन में, अब्राहम के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, अयूब के जीवन में, उनके जीवनों को देखकर हम समझ सके परमेश्वर के काम करने के तरीके को। हम अलर्ट हो सकें अपनी लाइफ में, जो जिन चीज़ों में उन्होंने गलती की, हम उन गलती से बच सकें। जिस तरीके के द्वारा वो आशीषित हुए, वैसे ही हम भी उनकी तरह उन उन चाल चलन को फॉलो करके आशीषित हो जाएं। हालेलुया। दाऊद एक गुड करेक्टर था। हालेलुया। हम उसके करेक्टर को फॉलो करके वैसे करेक्टर के द्वारा आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। तो हमने किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों से के द्वारा ब्लेस होना है, जो पुराना नियम हमें सिखाता है। हालेलुया। कुछ बातें हमारी चेतावनी के लिए यहाँ पर लिखी, कोई कुछ हमें अलर्ट करने के लिए पुराने नियम में हमें दी गई है। हालेलुया। अब हम इस स्टोरी के द्वारा जाने के परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है। हालेलुया। जहां पर हम वाचा के संदूक के विषय में पढ़ेंगे, जब दाऊद उस वाचा के संदूक को लेकर आया, पहला इतिहास उसकी एक आयत से जब हम पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, दाऊद ने शहस्पतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। तब दाऊद ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा, यदि तुझको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इज़राइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं, उनके साथ जो याजक और लेवीय अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी ये कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ। ठीक है, वो एक योजना बना रहे हैं कि हम इकट्ठे होने के विषय में, लोगों के साथ मेल मिलाप के विषय में और आपस में एक योजना बना रहे हैं। अगर कहते हैं योजना आपको अच्छी लगे और परमेश्वर की भी इच्छा इसमें हो, तो उन्होंने एक योजना बनाई और 3 आयत में लिखा, और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहां ले आए। कहते हैं हम इस योजना के द्वारा और परमेश्वर के संदूक को अपने यहां स्थान पर ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। तब समस्त मंडली ने कहा कि वह ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। हालेलुया। वो वाचा के संदूक को वहां पर लाने के लिए उन्होंने प्लान किया। और आगे हम पढ़ते हैं 5 आयत में, तब दाऊद ने मिस्र के शिहोर से हमात की घाटी तक के सब इजरायलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक के कार्यक्रम से ले आए। हालेलुया। तब दाऊद सब इजरायलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्याक्रीम भी कहलाता था, यहूदा के बाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां ले आए। वह तो क्रूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। 7 आयत को ध्यान से सुने। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला, और उज्जा और ओह उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और बीणा, सुरंगी, डफ, झांझ और तुरियां बजाते थे। 9 आयत में लिखा है, जब वह किदोन की खालिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ बढ़ाकर संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। हालेलुया। जब वो वाचा का संदूक को लेकर जा रहे हैं दाऊद और उसके लोग, रास्ते में जब बैलों ने ठोकर खाई तो वो संदूक गिरने लगा, और उज्जा नामक व्यक्ति ने क्या किया, उस संदूक को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालेलुया। जब रास्ते में जा रहे बैलों ने ठोकर खाई और संदूक गिरने जा रहा था, और उज्जा नाम व्यक्ति ने अच्छा काम मैं किया, मैं सोचा कि मैं इसे गिरने से बचाऊं। उसने अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा लिया और उसने हाथ बढ़ाया, और अचानक से उसे गिरने से बचाने के लिए। तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़का और उसने उसे मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे मारा, और लिखा है वह वहीं पर
परमेश्वर के सामने मर गया, क्योंकि उसने संदूक को हाथ लगाया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि संदूक को वहां पर कुछ रूल थे, कुछ सिस्टम थे कि लेवी लोग इसे छू सकते हैं, लेवी लोग इसके विषय में काम कर सकते हैं, इसकी सेवा कर सकते हैं। पर क्या है, वो उस रूल को नहीं जानता था, उस सिस्टम को, उस वचन को नहीं जानता था, और उसने जल्दबाजी में अपनी सोच से कि अच्छा काम किया, मैं परमेश्वर के संदूक को गिरने से बचाऊं, पर ऐसा रूल नहीं था कि वो उससे हाथ टच कर सके, और वो वहीं पर मर गया। हालेलुया। इस बात से हम क्या समझते हैं? जैसे शाऊल ने भी जब देखा, शाऊल को भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहा, तू जा जंग लड़के आ और सब कुछ खत्म कर दे, कुछ वापस ना लेकर आना। शाऊल भी सोचने लगा, क्यों ना मैं अपने परमेश्वर के लिए कुछ माल लेकर जाऊं, बेंटे चढ़ाऊं, कुछ लेके जाऊं, कुछ भेड़ बकरियों को लेकर आया वहां से। तो उसने, परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, परमेश्वर उस पर क्रोधित हुआ, और आप जानते हैं उसके बाद उसके ऊपर मसा नहीं रहा, परमेश्वर के सामने उसने अनाज्ञाकारी की। हालेलुया। तो इसीलिए कई वक्त आपको वचन ना नॉलेज होने के कारण कई वक्त आप हजारों गलतियां करते हैं, वचन को ना मालूम होने के कारण। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कोई नहीं, तुझे वचन नहीं मालूम था। हालेलुया। वचन आपके हृदयों पर लिखा हुआ है, आपके विवेक पर हर वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। आपने हर वचन को जाना हुआ है, समझा हुआ है। हालेलुया। पर वचन ना मनन करना, वचन को मनन करना ये आपका काम है। हालेलुया। कई बार लोगों को मैंने देखा, कहते हैं पासी हम वचन सुनते हैं, हमें वचन भूल जाता है, हमें वचन याद नहीं रहता। तो आपको वचन पता तो है पर भूल गया। अब आप शैतान आपके पास आया, आपसे गलती हुई अनजाने में, आप सोचते मुझसे गलती क्यों, आपने मनन नहीं किया था वचन पर, और वही हिस्से पर जब शैतान आपको गिरा नहीं पाता था, अब आपने वचन मनन नहीं किया और वही हिस्से पर आपको गिरा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल से भी कहा था कि मैं तेरी बेटों को, तेरी चढ़ावे को नहीं चाहता, मैं आज्ञाकारी को पहले चाहता हूं। यहां पर भी आज्ञा करते कि संदूक को लेवी लोग ही छू सकते थे। हालेलुया। काम कर सकते थे उसके विषय में। तो यहां पर आज्ञा की वचन टूटा और वो उसकी मौत हुई वहां पर। हालेलुया। इस चीज से आपने क्या समझना है, आज ध्यान से कुछ आगे पढ़ेंगे पहले। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। उसने उस स्थान का नाम पेरेसूजा रखा, ये नाम आज तक वहां तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहां कैसे ले आऊं। दाऊद अब डर गया कि जो मौत हो गई, एक संदूक को पकड़े, इतना खतरनाक है परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर जाना, मैं इसे कैसे लेकर, वो डर गया। तब दाऊद संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गति के यहां ले गया, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहां उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था वहां पर 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने को और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। हालेलुया। तो यहां जो वाचा का संदूक 3 महीने तक रहा, एक व्यक्ति के पास उसने छोड़ दिया और वो आशीषित होने लगा। हालेलुया। जिस घर में परमेश्वर का वचन है, वाचा का संदूक है, वो आशीषित होगा व्यक्ति। हालेलुया। जो वचन पर चलता है और वचन पर मनन करता है वो आशीषित होगा। वहां पर वाचा का संदूक और उसके घर में था, वो आशीष हुआ। जिनके घर में बाइबल है और उसे पढ़ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं वचनों पर, ये आपकी आशीष का कारण है। हालेलुया। कई बार लोग जब नए नए आते हैं प्रभु में और बपतिस्मा लेते हैं, फिर मैं उन्हें बताता हूं कि अब आपको एक गिफ्ट मिलेगा, बपतिस्मा लेंगे, वो होगा पवित्र आत्मा का गिफ्ट, क्योंकि पाप की दीवार हट चुकी है, पवित्र आत्मा आपके पास होगा। अब जो वचन आपके पास है बाइबल, जितना आप बाइबल की बातों को मानोगे उतना पवित्र आत्मा आपको आशीषित करेगा और आपके जिनमें चमत्कार करता जाएगा और आप एक महान व्यक्ति हो जाएंगे। जिस तरह जब मैं मसीह में आया, जब मैंने इस बाइबल को पढ़ना शुरू किया, जितना मैं इसे मानता गया, इस वचनों पर, वाचा के संदूक को घर में रखकर इस पर पढ़ता गया, इसे चलता गया इस वचनों पर, उतना ही मैं आशीषित होता गया। हालेलुया। और आज तक वो मुझे आशीषित कर रहा है। हालेलुया। तो इसी तरह जिस घराने में जो वाचा का संदूक है वो आशीषित होगा। अगर आपके पास वचन है, केवल होने की बाइबल सराहने पर रखने, जब अपने कहीं कोने में रखने के द्वारा आशीषित नहीं होंगे। इस समय आपको बाइबल पर अब व्यवस्था आपके लिए सामने है और आपने इस पर मनन करना है। केवल पढ़ना नहीं है, मनन करना है, याद करना है इसे। आज मैं बताता हूं दाऊद ने कैसे मनन किया इसे और कैसे वो फिर से आशीषित हुआ।
तो इस वचनों को आपने मनन करना है ताकि जो इसे समझ सके। हालेलुया। तब दाऊद संदूक को अपने यहां तो देखते हैं वो व्यक्ति आश्रित होने लगा। हालेलुया। तो मेरे ख्याल से दाऊद, देखो बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब दाऊद परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला व्यक्ति था, उस पर ध्यान करने वाला कि हर रोज मैं पढ़ूं, मैं कहीं गलत तो नहीं चल रहा, क्या कोई परमेश्वर की किसी विषय में आज्ञा तो नहीं, कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर की आज्ञा हो और मैं अनजाने में गलती कर रहा हूं और परमेश्वर मुझसे अप्रसन्न हो। जैसे कई वक्त बाइबल में लिखा, अगर बंदा 99% भी सही है, 1% गलत है, वो नरक जाएगा। व्यवस्था के अनुसार अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और अब हम इस बात को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन पर चलना कितना इंपॉर्टेंट है, अगर बाइबल में देखें हजारों आज्ञाएं हैं, तो हम इन सब पर चल सकते हैं, इन वचनों पर। तो पता नहीं कहां कहां हम चुक रहे होंगे। हालेलुया। तो आज का वचन क्या कहता है आपको नहीं पता। आप कहां, आप सोचते हैं मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हो, मेरी जिंदगी में क्या कमी है, आपको नहीं पता आप कहां गलती कर रहे होंगे। शाऊल ने सोचा मैं कुछ बेटे परमेश्वर के लिए ले आऊं, परमेश्वर ने कहा मुझे तेरी बेटे नहीं, मुझे आज्ञाकारी चाहिए। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी ऑफरिंग बीज बोते हैं पर वचनों पर नहीं चलते। परमेश्वर कहता है तेरे बोने से पहले मुझे तेरी आज्ञाकारी चाहिए। आज्ञाकार भी करो और बो भी, तो तू फल लेकर आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, आपको परमेश्वर के वचनों पर मनन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस घर में वचन है, आप देखेंगे 3 महीने उसके घर में वचन रहा, संदूक रहा, भागा, वो व्यक्ति आश्रित होने लगा। हालेलुया। दाऊद ने देखा कि वाचा का संदूक वहां पर रहा और वो आश्रित होने लगा, तो दाऊद सोचने लगा, मनन करने लगा कि मैंने गलती कहां की। हालेलुया। मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से मनन कर रहा होगा कि मैंने कहां गलती की, कहां मुझसे क्या हुआ। हालेलुया। और अब देखें दाऊद ने जब मनन किया, क्योंकि वो मनन करने वाला परमेश्वर। आज आप बहुत सारी गलतियां करते हैं कि आपने मनन किया कि कहां मैं गलत चल रहा हूं, कहां मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। अब मनन करें, अपने आप से बैठकर परमेश्वर की वचन खोलकर प्रेयर में बैठकर अपनी लाइफ पर मनन करें कि कहां आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो यहां पर देखें हम 15 अध्याय उसकी 1 आयत से जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाया और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हीं को इसीलिए चुना है। हालेलुया। कि परमेश्वर का संदूक उठाए और उनकी सेवा टहल किया करे। तब दाऊद ने समस्त इजराइलियों को यरूशलेम में इकट्ठा किया और यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाया और उसके लिए तैयार किया, जो उसके लिए तैयार किया था। हालेलुया। फिर दाऊद ने भवन बना के, तंबू बना के वहां पर संदूक को लाया। अब दाऊद जानता था कि लेवी लोग इसे छू सकते, कुछ ने लेवी लोगों को इकट्ठा किया और उस काम के लिए ठहराया, और उन लेवी लोगों ने उस संदूक को लेकर आए और दाऊद फिर से वो उस संदूक यहां था, वहां पर आशीष थी। हालेलुया। समझे आप इस सीक्रेट को कि जहां जहां परमेश्वर का वचन है पर मनन किया जाता है। दाऊद ने मनन किया कहां गलती होगी। पहले वो क्या, वो कहता है, पहले उसने सोचा कि संदूक को रखना हमारे लिए खतरनाक है, कि एक बंदे की डेथ होगी और उसने किसी के घर में छोड़ दिया और वहां पर लोग आश्रित होने लगे। पर दाऊद मनन करने वाला था। आज लोग जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, वो मनन नहीं करते और बैठे रहते वहां पर। आपको मनन करना होगा, जिस तरह मैंने संडे बता रहा, आपको लाइफ में स्टेप लेना होगा, कदम लेना होगा। जब तक आप अपनी लाइफ में स्टेप नहीं लेंगे, कदम नहीं लेंगे, फैसला नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। आपको कुछ फैसले लेने होंगे, मनन करना होगा। दाऊद ने मनन किया कि संदूक वहां पर रहा तो वो व्यक्ति आश्रित हुआ। लेवी लोग हाथ लगा सकते थे, उज्जा ने हाथ लगाया, वो मर गया। अब कुछ लेवी लोगों को ठहराया और संदूक लेकर आया। हालेलुया। ऐसे आप भी वचन पर मनन करें और वचनों पर चलें तो आप भी आश्रित होंगे। हालेलुया। नहीं तो पता नहीं आप कहां गलत कर रहे होंगे, क्योंकि आप वचन पर मनन नहीं करते। आप गलती पर गलती करते जाएंगे और परमेश्वर दूर पर दूर होते जाएंगे। हालेलुया। और आप कमजोर पर कमजोर होते जाएंगे। आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, उस पर ध्यान करना है। हालेलुया। तो आज से आप फैसला ले अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को मनन करने का, ध्यान करने का। अब चुनाव आपके पास है कि आपने परमेश्वर के वचन पर मनन करना, पवित्रता में जीना है, या पाप में ही जीवन जीते रहना है। हालेलुया।
कि आपने वाचा के संदूक को अपने घर लेकर आके उस पर चल के मनन करके आश्रित होना है, या अपने वाचा के संदूक को दूर ही रखना है। हालेलुया। अगर हम रोमियो 6 की 15 से पढ़ेंगे, तो क्या हुआ, क्या हम पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो? कदाचित नहीं। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि जिनकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहां पर वचन बता, तुम किसके दास हो, तुम किसके गुलाम बन चुके हो। अगर तुम पाप की बात मानोगे तो पाप के गुलाम, तुम शैतान के गुलाम बन जाओगे। अगर तुम धार्मिकता की आज्ञाकारी प्रभु के वचनों पर चलने का फैसला करते हो, सिर्फ मनन करने का, चलने का, तो तुम धार्मिकता के अधीन होंगे, तो तेरा ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा होगा, पवित्र आत्मा तुझे आशीष करता जाएगा। हालेलुया। कहता चुनाव तेरा, तूने पाप के अधीन होना है या पवित्रता के, धार्मिकता के अधीन होना है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो जिसके सांचे में डाए गए हो थे, और पाप के छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। अगर हम 23 आयत को पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो दाऊद ने मनन किया, कहां से गलती होगी, मैं फिर से वहां पर परमेश्वर की ओर फिरूं। तो आज इस वचन के अनुसार आप भी अपने जीवन में मनन करें कि आपने कहां कहां गलती की है, और फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ने का, परमेश्वर की ओर जाने का फैसला करें। हालेलुया। आओ हम अपनी आंखों को बंद करें, 1 मिनट प्रार्थना में चलेंगे। बोलो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। बोलो परमेश्वर, जिस तरह दाऊद तेरे वचन पर चला और उसने मनन किया कि वाचा का संदूक जब उनसे दूर है, किसी के घराने में वो आश्रित हो रहा है, तो उसने मनन किया और लेवी लोगों को ठहराया और फिर से वाचा का संदूक अपने पास लाकर आया। बोलो परमेश्वर, हमें जांच, हमें परख, हमारी गलतियों को हमारे ऊपर प्रगट कर परमेश्वर। हम भी उन्हें मनन करके, उन्हें याद करके उन गलतियों से मन फिराएं और तेरे पास लौट आए पिता परमेश्वर, ताकि जो सुख के दिन, फिर से आशीष के दिन दाऊद की तरह हमारे जीवन में आने पाए परमेश्वर। बोलो हम तेरे वचन पर मनन करते हैं परमेश्वर, हम तेरे वचन पर मनन करते हैं, हम तेरे वचन पर मनन करते हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।